सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करो, सम्मान करो। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करो, सम्मान करो। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं। लगातार 22,000 रिक्त पदों को जोड़ने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि 150 दिन का समय पूरा हो चुका है, उसके बावजूद अभी तक इनके मांगों पर कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। आप देख सकते हैं कि अभी ये अभ्यर्थी SCRT कार्यालय के पास जो जगह है वहां पर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही जो अभ्यर्थी टंकी पर चढ़े थे, अब उन्हें भी 100 दिनों से ज़्यादा का समय पूरा हो चुका है और वो अभी भी टंकी पर ही मौजूद है। कई लोगों की यहाँ पर तबीयत भी खराब हो चुकी है। तमाम मौसम आए चले गए, गर्मी बरसात, ये अभ्यर्थी यहीं मौजूद हैं। इसके साथ ही कई बीमारियां भी आई। कोरोना था, कोरोना अभी कम है, डेंगू भी आ चुका है और कई अभ्यर्थी डेंगू से भी ग्रसित हो चुके हैं। लगातार लोगों की तबीयत भी खराब हो रही है। कैसे इलाज हो रहा है? मैम, जब तबीयत ख़राब हो जाती, जाहिर सी बात हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। एक बहन, नंदिनी बहन को कीड़ा काट लिया तो उनको फोड़ा हो गया था, तो उसका भी सर्जरी करवाए। इस तरह बड़ी दिक्कतें हो रही है। कुछ जहरीले कीड़े भी हैं, मच्छर बहुत हैं यहाँ पे। हम लोग मच्छरदानी का यूज़ कर रहे हैं, ठंडक बढ़ गई है। सरकार अभी विचार नहीं कर रही। मुख्यमंत्री जी को साफ शब्दों में हमारी बातों को समझ लेना चाहिए कि हम लोग योग्य अभ्यर्थी हैं। 115 नंबर लेकर धरना दे रहे हैं, 90 नंबर 100 नंबर वाले नौकरी कर रहे हैं, कम नंबर वाले। कहीं ना कहीं इसका गलत परिणाम कहीं ना कहीं चुनाव पे जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि बीएड वालों को 10 साल में एक बार मौका मिला है और कितने अभ्यर्थी, योग्य अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे। सबसे अच्छा तरीका है कि 1,37,000 की जितने भी सीटें बची है उनको 69,000 में जोड़ा जाए, योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो। अगर ये 40% शैक्षिक मेरिट ना जोड़ते और 3 नंबर फ्री के ना बांटते तो आज हम सभी अभ्यर्थी यहाँ पे नौकरी कर रहे तो धरना ना दे रहे होते। अभी भी समय सरकार से निवेदन, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन है, सतीश द्विवेदी जी से निवेदन है कि आपका चुनाव आ रहा है, कम से कम चुनाव के बारे में तो सोचिए। अब ये मुद्दा हर घर में पहुंच चुका है और आप हमने आपको वोट दिया था कि न्यायपूर्ण सरकार बनेगी। बीजेपी का मतलब न्यायपूर्ण सरकार, लेकिन अभी तक आपने हमारे साथ अन्याय किया, न्याय नहीं किया है। देर से मिला भी न्याय अन्याय के बराबर होता है। कहीं ऐसा ना हो कि आप लास्ट में सीट जोड़ें और तब तक जनता अपना निर्णय बदल चुकी हो। इसलिए अभी भी समय है, आप हमारी सीटों को जोड़िए। हम आपको यकीन दिलाते हैं 75 जिले में हम सभी अभ्यर्थी आपका प्रचार करेंगे और फिर से हम श्री योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? एक लंबा समय हो गया धरने को, आपके 150 दिन हो चुके हैं, तो कैसे इतने लोगों का खाना भी आप लोग यहाँ पर बनाते हैं? कैसे सारी चीज़ें मैनेज होती हैं? मैनेज हो जाती हैं। हमारे भाई लोग या हमारे जो लोग धरने में नहीं आ रहे हैं, कुछ उनका हेल्प हो जाता है। कुछ लोग यहाँ पर रहने वाले लोग, उनके गार्जियंस लोग, या कुछ हम लोग पैसा इकट्ठा करके ये सब मैनेज करते हैं। यहाँ खाया पिया जाता है। और दिक्कत तो इस समय ये हो रही है कि अब ठंडी का मौसम भी आ गया है और सरकार का जो रुख है वो अभी भी घुमाने फिराने वाला रुख है उनका। कभी यह बोला जाता है कि ठीक है, हम आपकी सीटें जोड़ रहे हैं, कोई प्रूफ दीजिए, कोई इस तरीके से प्रूफ दीजिए जिससे हम आपकी हेल्प कर सकें। अब बताइए, सरकार हमसे प्रूफ मांग रही है। प्रूफ हमारे पास इतने हैं जो सरकार उसको इग्नोर कर रही है। कुछ और प्रूफ मांग रही है कि आप ऐसा प्रूफ दे दीजिए कि किसी स्टेट में ऐसा हुआ है। तमाम ऐसे प्रूफ हैं जो दूसरे स्टेट में हुआ है, उसको भी यह कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ अधिकारियों के द्वारा का आप लाइए उसको। लेकिन हम कहना यह चाहते हैं कि प्रूफ तो आप स्वयं हैं। सरकार से कहना चाहते हैं कि आपके पास इतने नियम हैं, इतने कानून हैं, नियमावलियाँ हैं। उस नियमावली के तहत अगर आप वास्तव में पूरी संजीदगी के साथ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और हम लोगों का जो धैर्य है, या आप सोच रहे हैं कि हम ऐसे इनको रोके रखेंगे, ठंडी आएगी लोग भाग जाएंगे, तो हम लोग भागने वाले यहाँ से नहीं हैं। हम लोग यहाँ डटे रहेंगे और ये चुनाव भी आ जाएगा तो ये सोचेंगे आचार संहिता में जाएंगे तो हम लोग यहाँ तो जाएंगे, अगर नहीं करेंगे तो हम लोग जाएंगे नहीं। यहीं लखनऊ से हम लोग निकलेंगे, 75 जिलों में निकलेंगे, इनके खिलाफ ऐसा काम करेंगे कि इनकी जो है बत्ती गुल हो जाएगी। पक्का है, हम लोग करेंगे। इसलिए हम यह चाहते हैं कि सरकार हम लोगों को मांगों को ध्यान में रखे और मांगों को ध्यान में रखते हुए जो भी 1,37,000 के पद बचे हैं और जो नियमता सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आप इसको कर सकते हैं, सरकार कर सकती है, उसने जीओ में भी लिखा है ऐसा। और कोई ऐसा केस भी नहीं है, कोई ऐसी सिस्टम भी नहीं है, कहीं से नियमावली भी नहीं है कि जिसको नहीं कर सकती। सिर्फ हम लोगों को घुमा फिरा के अभी यहाँ रोका रखा गया है। लेकिन उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में हो सकता है, हम लोग जो उम्मीद, पूरी पॉसिबिलिटी है कि सरकार कुछ विचार करे इस पर। जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि अब माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को एकदम समझ लेना चाहिए कि आगे चुनाव है और हम आम जनता हैं। अगर आम जनता की इसी तरह आवाज़ निकलती रही, लोग धरना देते रहे, सड़कों पर बैठते रहे, तो 2022 इनके लिए ग्रहण हो जाएगा और हम ग्रहण लगवा देंगे।
हम ये भी कह रहे हैं अभी भी इनके पास समय है। 1,37,000 की मांग जायज़ है, कोई नाजायज़ नहीं है। हम भीख नहीं मांग रहे हैं, अपने अधिकार की बात कर रहे हैं। और अगर अधिकार है, ये कानूनी तौर से जान रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट आदेशित किया था, तो क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर नहीं दे रहे हैं तो सीट बचा के क्या अपने घर ले जाएंगे? अगली वैकेंसी में जोड़ेंगे या अगला गवर्नमेंट बनेगी तो दे देगी, तब इनका क्या होगा? इसलिए हम यही बार बार कह रहे हैं कि 22,000 सीट 1,37,000 जोड़ के पूरा करें और 2022 अपना फिर चुनाव जीतें और मुख्यमंत्री बने। नहीं तो ये जान लीजिए कि 75 जिलों में हम खुद हम जा के विरोध करेंगे और एंटी पार्टी की सरकार बनेगी, तब इनकी छिछवा लेदर और हो जाएगी। कहाँ से आई हैं आप? प्रयागराज से आए हैं। तो कैसे यहाँ पर गुजारा हो रहा है? मतलब काफ़ी ठंडी भी पड़ रही है, अब खुले छत के नीचे कैसे काम चल रहा है? बस ऐसे ही ऊपर लगा के पन्नी, और सब आसपास के जो लोग हैं वो लोग मदद कर रहे हैं, यहीं पे लोग बना खा रहे हैं। अब 5 महीना हो गया है, अब तो सुनना चाहिए। आखिर कब तक ऐसे चलेगा? अगर नहीं करना है तो आज खुले आप बोल दें कि नहीं करना है। 1 महीना बहुत होता है, 5 महीना हो गया है, अभी पूरी बरसात निकल गई है, ठंडी भी शुरू हो गई है। आखिर कैसे लोग रहेंगे यहाँ पे? लेकिन हम लोग जाने वाले तो हैं नहीं, रहेंगे तो यहीं पे ही, जैसे भी होगा। जब तक योगी जी जोड़ेंगे नहीं तब तक हम लोग जाएंगे नहीं यहाँ से। योगी जी की फ़ोटो है आपके हाथ में, समर्थक हैं क्या योगी जी के? नहीं, हम उनके भक्त हैं। समर्थक अलग होता है और उनका जो दिल में जगह हमने योगी जी को बना के रखी है वो अलग है। हम ये समझते हैं योगी जी हमारे संत हैं और हमारे गुरु ने एक शिक्षा दी है, जो संत होता है वो ईश्वर से भी बड़ा होता है, क्योंकि भगवान तो हमें कभी दिखाई नहीं दिए हैं और ये हमारे सामने है, तो हमें इनको ज़्यादा मानना चाहिए। और जब हमारे संत सामने खड़ा है तो हमेशा उनका मतलब हम दिली इच्छा से मतलब ऐसे लगता है कि उनके पैर धुल के और उनको मन में बसा के उनकी पूजा आस्था करें। परंतु यहाँ कुछ और होने वाला है, क्योंकि हमारे प्रभु को हमारी याद ही नहीं आ रही। कम से कम उनको भी तो चिंता होनी चाहिए कि उनका भक्त जो है वो बहुत परेशान है। पर यहाँ एक भक्त नहीं, यहाँ ये जितने भी ये लोग खड़े हैं सब योगी के ही समर्थक हैं। हमने यहाँ आके यहाँ देखा ज़मीनी स्तर पे। मैं योगी जी से विनम्र निवेदन करूँगा, कम से कम एक अधिकारी को यहाँ भेजिए, यहाँ देखिए आके किसके समर्थक हैं, ये कौन है। क्योंकि किसी ने एक मंच पे बोला है खुली ने कि ये सपा के लोग हैं। सपा को तो हम घास भी नहीं डालते। हम कह रहे हैं कि हम सपा के समर्थक नहीं हैं, हम मर जाएंगे पर सपा को वोट नहीं देंगे। हमें अगर चुनना है तो योगी जी को ही चुनेंगे और योगी जी से ही हम नियुक्ति लेंगे। और मुझे विश्वास है कि योगी जी हमें न्याय करेंगे और हम सब योग्य अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नियुक्ति प्रदान करेंगे। कब तक रहेंगे यहाँ पर अगर नियुक्ति नहीं मिली तो? अगर नियुक्ति नहीं मिलेगी तो हम तो यहाँ से मुक्ति का रास्ता ढूंढेंगे, क्योंकि यहाँ 150 दिन बहुत होते हैं और मेरे भी बाल बच्चे हैं। मैं शादीशुदा हूँ। मैं गृहस्थ छोड़ के 5 महीने होने को हैं। मेरे बच्चे ये कहते हैं पापा कब आ रहे हो? तो हम तो यही कहते हैं बेटा अभी मेरी ट्रेनिंग चल रही है, हम आ जाएंगे। क्योंकि उनको क्या बताएं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या यहाँ पे हम उनको ये बताएं कि पुलिस से लाठी खा रहे हैं, पुलिस से पिटाई हुई। तो वो बच्चे छोटे होते हैं, कोई पूछेगा कि बेटा कहाँ गए हैं तुम्हारे पापा, तो बच्चे ये कहेंगे पुलिस से पिट रहे हैं। कितना ख़राब लगेगा। मतलब हम अंदर से इतना गिल्टी फील करते हैं कि जिसको मैंने क्या समझा, कैसे सरकार लाई, ये 10 साल में नहीं ला पाते बीजेपी सरकार। मैं इटावा ज़िले से हूँ और इटावा में बीजेपी का जो विधायक चुना गया है वो हम लोगों की जो रणनीति है उसके तहत चुना गया है। आप मुलायम सिंह के क्षेत्र में होके बीजेपी की सरकार बना दिए। किस लिए बना दिए? तनिक सोचे हैं कभी? वहाँ योगी जी आप नहीं आए हो, आपकी आस्था लगा के हम लोगों ने कार्य किया है। वहाँ पे बीजेपी के समर्थक हैं। विधायक जी से मिलिए जाके कि आशुतोष बरुआ कौन है, और ये ब्राह्मण है और गरीब ब्राह्मणों की पुकार यही सुन सकते हैं और आप ही सुन सकते हो। आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि हम योग्य अभ्यर्थियों की पुकार सुने और जल्द से जल्द निस्तारण योग्य शिक्षकों की नियुक्ति प्रदान करें। तो जैसा कि आपने देखा, जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका कहना यही है कि अगर इनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो ये धरना इसी तरह से अनवरत जारी रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभय के साथ मैं शिवांगी, JMD खबर, लखनऊ।